तो इसी तरह का विचार मेरे मन में भी था जब उन्होंने मुझे इसका आरसीएम का प्लान दिया। तो मेरे दिमाग में भी यही चीज़ें चल रही थी कि इसे करूँ या ना करूँ। तो लेकिन जब उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने इसे जॉइन करा और प्रोडक्ट यूज़ करे और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोडक्ट मुझे पसंद आए और जैसे कि एक दिमाग में रहता है कैंटीन फैसिलिटी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर मुझे कम रेट में सामान मिल जाता था। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से इतने महँगे प्रोडक्ट क्यों लूँ? तो उस समय मुझे वो महँगे लगते थे। लेकिन जब मैंने उनकी क्वालिटी देखी तो मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट में बहुत कुछ है। और इसी तरह से जीवन में कहते हैं ना बहुत सारे चेंजेज़ होते हैं, तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ मेरे जीवन में कि आरसम बिज़नेस मेरे पास आया। क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट लेने के बाद जो डॉक्टर्स के बिल थे वो कम हो गए। तो जो हॉस्पिटल में हम लोगों को फैसिलिटीज़ थी मेडिकल की, तो हमने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। तो सब लोगों ने बोलना भी शुरू किया, क्या बात है, आपकी बुक तो यहाँ तक कि जैसे कभी कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए, तो जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे, तो वो लोग बोलते थे कि क्या बात, आप लोग तो आते नहीं, आपकी तो बुक पूरी खाली पड़ी है। तो ये सब चीज़ें हमें आरसिम की देन है क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम डॉक्टर्स पे वैसे भी नहीं जाना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी तो जीवन में इस बिज़नेस में आने के बाद वैसे तो जीवन में इतने कोई बड़े-बड़े लक्ष्य थे नहीं मेरे, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद बहुत बड़े-बड़े लक्ष्य मैंने बनाने शुरू करे। कहते हैं ना सपने देखो, सपने देखोगे तभी सच होंगे, अगर हम देखेंगे ही नहीं तो सच कैसे होंगे? तो मैंने सपने देखना शुरू किया। और बहुत सारे सपने मेरे सच हुए और बहुत सारे सपने सच होने वाले हैं आगे। मैं अपने जीवन में चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊँ, तो वो उसी प्रक्रिया में चल रही है। तो बहुत सारे सपने हैं जो हम देखते हैं और शायद उन जो चीज़ों को हम छोड़ देते हैं कि ये नहीं हो पाएँगे। लेकिन जब एक कहते हैं ना जब किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो पूरा होता है। तो इसी तरह से जब मैंने जो भी सपने देखे वो ठानने शुरू करे और मेरे सपने सच होते चले गए। एक के बाद एक मेरे सपने, जैसे मेरा गाड़ी लेने का सपना था पहले कि फ़ोर व्हीलर मेरे पास हो, टू व्हीलर था हमारे पास। तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी बरसात में, उसमें बहुत परेशानियाँ होती थी। तो बच्चों को लेके जाना मुश्किल होता था कहीं भी। तो एक दिमाग में उस समय ये आता था कि फ़ोर व्हीलर होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो जब हमने फ़ोर व्हीलर लिया तो वो भी आरसीएम में जब हम रॉयल्टी पे आए उसके बाद हमने फ़ोर व्हीलर लिया। उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी चेंज करी। तो उसके बाद कई सारी गाड़ियाँ चेंज करी और कहते हैं ना जीवन में जो-जो चीज़ें जो ज़रूरी लगती हैं, मकान बनाना, ये ऐसे सपने हैं सभी लोगों के कि यहाँ बैठी सभी महिलाओं में से ज़्यादातर महिलाओं के रहते हैं। और अगर किसी के पास सब कुछ है, फ़ोर व्हीलर भी है, टू व्हीलर भी है और मकान भी है, सब कुछ है, तो भी एक सपना ऐसा होता है कि मुझे कहीं पहचान मेरी ऐसी बन जाए कि लोग मुझे सुनें। तो वो पहचान आरसीएम में मिलती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब लेडीज़ घर में होती हैं, तो वो बोलती रहती हैं, लेकिन उनको कोई सुनता नहीं है। उनको इग्नोर कर दिया जाता है ज़्यादातर। और कई बार तो बात को रिपीट भी कर रहे हैं ना, तब पता लगता है कि उन्होंने सुना ही नहीं था। हस्बैंड को हमने बोल भी दिया, लेकिन उन्होंने उस बात को सुना ही नहीं। और बाद में दोबारा से कहते हैं, आपने हमको बोला ही नहीं है। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा से बोलते हैं, तो तब कहते हैं, अच्छा, 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 आपने बोला था, अच्छा कोई बात नहीं, शायद मैंने सुना नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब इतने ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ़ को क्यों जी रहे हैं ऐसे इस तरह से। तो एक सपना था मेरे दिमाग में भी कि मुझे भी ऐसी लाइफ़ चाहिए कि जिसमें कि मुझे सुने। और वो मेरा सपना पूरा हो रहा है, जैसे कि आज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और सभी महिलाएँ मुझे सुन रही हैं। तो इस तरह का सपना हर एक महिला को होता है और स्टेज पे कोई मुझे सुने, कोई मेरे लिए भी तालियाँ बजाए, कोई मुझे भी पहचाने, तो ऐसी इच्छा सबकी होती है और इन इच्छाओं के होने के बाद ही जीवन में कुछ ऐसी संतुष्टि महसूस होती है कि हाँ, हमने भी कुछ किया। हमने अपने जो जीवन मिला है, इतनी कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद हमें जीवन मिलता है और उस जीवन को हम ऐसे व्यर्थ गवा दें, तो ऐसा लगता है कि हमने गलत किया। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। मैं घर में खाली नहीं बैठी हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हूँ कि अपनी बहनों को ला रही हूँ साथ में, उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम बन रही हूँ, शायद अब ये तो नहीं कह सकते कि माध्यम बन रही हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ऐसा माध्यम बनूँ कि ताकि मेरे साथ में सभी लोग अपने नाम, पहचान और शोहरत हासिल करें। और एसपीजी के लिए तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कि एसपीजी टीम हमारी सबसे आगे हो। कहते हैं ना सबसे अग्रणी उसमें रहे हमारी टीम।
और हमारी टीम के जितने भी लीडर्स हैं सब लोग अचीवमेंट लें और स्टेज पे भीलवाड़ा में सम्मानित हो। मतलब एक ऐसा ख्वाब देखा है मैंने कि बहुत जल्द वो ख्वाब पूरा होने वाला है कि सभी महिलाएं स्टेज पे होंगी और भीलवाड़ा में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मतलब कहते हैं ना, एक सपना देख रही हूँ मैं। अब वो मेरा सपना कितनी जल्दी सभी महिलाएं मिलकर पूरा करती हैं, बस इसी उम्मीद पे मैं इस बिजनेस को आगे चला रही हूँ, कर रही हूँ। और कहना चाहिए चलाना और करना तो क्या, मैं जी रही हूँ इस बिजनेस को। ये बिजनेस नहीं है, मेरे जीवन बन चुका है। और जीवन में अगर मतलब अब मैं अपने को देखती हूँ तो जीवन में मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि मैं आरसीएम की तरफ पूरी तरह समर्पित हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इस बिजनेस को मैं जितना ज्यादा आगे तक फैला सकूं, इस अभियान को, इस प्रचार को कितना आगे तक ले जा सकूं। तो उसी उसमें मैं कार्यरत रहूंगी और सभी लोगों के साथ में मिलकर इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आरसीएम बिजनेस में जो मेन वो है वो हमारा सिक्स बेसिक। सिक्स बेसिक बहुत जरूरी है क्योंकि आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी भी हमेशा सिक्स बेसिक पे ही बात करते हैं, क्योंकि सिक्स बेसिक ही हमारे बिजनेस की पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्योंकि इसमें सबसे पहला जैसे पॉइंट है 100% यूजर। अब हम 100% यूजर बनेंगे, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके कपड़े इस्तेमाल करेंगे, उसमें जो भी चीजें हैं वो सब इस्तेमाल करेंगे, तो हम अपनी कंपनी के प्रति समर्पित हैं। और यही समर्पण भाव जो होता है वो हमें आगे ले जाता है। क्योंकि अगर हम कहीं पर किसी से बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा अगर हमने आरसीएम का कपड़ा नहीं डाला हुआ। तो उस तरह की चीजें बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपने इस्तेमाल किया क्या। तो हम क्या कहते हैं कि हाँ हमने इस्तेमाल किया। मतलब एक आवाज जो होती है दबी भी होती है अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो हाई रहता है, क्योंकि जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम हमेशा बोलेंगे हाँ हाँ हमने इस्तेमाल किया है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, ये प्रोडक्ट इस तरह से बनता है, ये प्रोडक्ट ऐसा है। तो वो चीजें अपने आप से ही बाहर आ जाएंगी। लेकिन जब हमने इस्तेमाल नहीं करा तो हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते और बात को काटने की कोशिश करते हैं। तो 100% यूज जरूर करना है, क्योंकि जब भी कोई चीज हम करते हैं तो उसमें हमारा अगर 100% होगा तभी हमें भी 100% मिलेगा। पंडित जी कहते थे ना कि पात्रता होनी चाहिए कि अगर हम अपना 100% देंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलेंगे। और इसी में दूसरा पॉइंट आता है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग बहुत बड़ा पॉइंट है कि सिक्स बेसिक का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिस्ट बहुत जरूरी है। और लिस्ट जब हम बनाते हैं तो लिस्ट हमें अलग अलग तरीके से बनानी चाहिए। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना ही बड़ा काम होता है, क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट है हमारी उतनी ही जर्नी हमारे पास होगी, उतनी ही अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम इस बिजनेस को कितनी हद तक ले जा सकते हैं। और लिस्ट अगर हमारी छोटी होगी तो हमारे उसमें हमारे को संभावनाएं भी कम रहती हैं। तो लिस्ट मेकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कहते हैं, अपने सपनों की लिस्ट और अपनों की लिस्ट। तो हमारे सपनों की भी लिस्ट होनी चाहिए उसमें, और बकायदा डेट के साथ में डालें कि हमें इस बिजनेस से कब कब क्या क्या लेना है। और जिस तरीके से अगर हमारी लिस्ट बनी होगी तो हम एफर्ट भी उसी तरह से करेंगे, क्योंकि जब हमारी लिस्ट में डेट डली होगी तो हमारे अंदर एक उत्सुकता होगी कि हमें इस डेट में अपने काम को पूरा करना है। जैसे कहते हैं किसी की शादी की डेट तय हो जाती है तो घर में चाहे कुछ भी हो जाए वो शादी उसी डेट में होती है। तो ये एक तरह की क्या होती है कि एक फिक्स डेट होती है, और उस डेट में अगर हम अपने को ले जाते हैं तो कहते हैं ना, जब हम किसी से कोई बात कर देते हैं कि हमें इस बिजनेस में इस टाइम पे ये लेना है, और अगर पूरा नहीं होता है तो हमें एक अंदर से बेचैनी होती है कि वो हम पूरा क्यों नहीं कर पाए। तो हमें हमेशा उस चीज को आगे रखना चाहिए कि हमें उस डेट में उस काम को जरूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो सभी के लिए पॉजिटिव साइन होता है कि हम जिन लोगों से बात करते हैं उन लोगों के सामने हम अपने आप को पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ देखिए हमने जो कहा था वो हमने सच कर दिया। तो इस तरह की हमारी लिस्ट मेकिंग का रहना चाहिए। और लिस्ट मेकिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फ्रेंड्स की लिस्ट। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, स्कूल में रहे हो, कॉलेज में रहे हो, तो उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। या हमारे आस पड़ोस में कोई मेरे हमारे फ्रेंड्स हो तो उनकी लिस्ट बनानी है। उनकी लिस्ट में जितनी ज्यादा बड़ी होगी
उसी तरह से हमारा काम होगा। और उसके बाद सेकंड में आता है रिलेटिव्स की लिस्ट। जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी है, उनको एक लिस्ट में रखना है, एक ही जगह पे उनकी सबकी उनका नाम, उनका फोन नंबर और उनका एड्रेस सब कुछ लिखना चाहिए। और लास्ट में एक कॉलम बना सकते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं कि हमने इनसे कब बात करी थी और इन्होंने हमें क्या कहा था। तो उसी तरह से हमारे दिमाग, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है तो हमें याद भी नहीं रहता कि उन्होंने हमसे क्या बोला था और कब मिलने के लिए दोबारा बात की थी। तो डेट डली होगी तो हमें याद रहेगा कि हमें इस समय में उनसे जाकर मिलना है। जब भी हम अपनी कॉपी को पलटेंगे तो हमें वो चीज मिल जाएगी। और इसी में एक लिस्ट थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जैसे पीयूसी की रिक्वायरमेंट आती है तो पीयूसी के लिए भी इन्वेस्ट करने के लिए कोई चाहिए। किसी की डिस्प्ले वॉल खुलवानी है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको हमारे लिए इन्वेस्टर बहुत जरूरी है। क्योंकि पीयूसी जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हमें परचेज करने के लिए या किसी को परचेज के लिए कहने के लिए आसानी रहती है। तो इन्वेस्टर भी हमें चाहिए और इन्वेस्टर की एक लिस्ट बनी होगी। तो जब भी कहीं किसी जगह पे किसी प्रोडक्ट के अवेलेबल होने की दिक्कत रहती है तो वहां पर हम उनसे बातचीत करके पीयूसी को खुलवा सकते हैं। और इसी में फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज सभी लोग होते हैं ज्यादातर, जहाँ कहीं भी रह रहे हैं आस पड़ोस में, कहीं भी कोई ऑफिस है कुछ है, या जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में भी जैसे हमारे मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, या हमारे जो ऑफिस है वहां पर भी एम्प्लॉयज हैं, या प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी जो भी एम्प्लॉयज है उनकी लिस्ट अलग से बननी चाहिए। क्योंकि उनकी लिस्ट अलग से बनेगी तो हम उनको अलग से ही आगे इस आरसीएम के लिए बताने के लिए उनसे हम टाइम ले सकते हैं। तो एम्प्लॉयज की लिस्ट भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है नेबर, जो हमारे पड़ोसी होते हैं। और पड़ोसी ही सबसे ज्यादा मेन होते हैं, क्योंकि रिश्तेदार बाद में आते हैं लेकिन पहले पड़ोसी हमारे वेल विशर होते हैं। तो नेबर्स को हमने उसमें जरूर ऐड करना है, क्योंकि जो हमारे नेबर होते हैं वो हमारे को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं या किसी कंपनी को कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उनको नहीं देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम लोग कितने समर्पित हैं जिस चीज को हम कर रहे हैं। तो वो हमारे पास 24 घंटे नजर रखते हैं। 24 घंटे नजर रखते हैं हमारे ऊपर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, हम क्या सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम कोई भी चीज नहीं लेते हैं तो हमारे पड़ोसी हमें बोलते हैं, अरे वाह आप ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, या कोई सूट डाला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम उन्हें बताएंगे हम आरसीएम से लाए हैं, तो वो जरूर बोलेंगे कि हमें भी दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने ज्वाइन करा था तो मैंने अपने पड़ोसियों को राइस ब्रांड ऑयल दिया, तो उन्होंने इस्तेमाल करा और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग करी। तो मैंने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दिया था। उस समय मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि ये ज्वाइन करेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो हार्ट पेशेंट थे। तो मैंने कहा आप इसे इस्तेमाल कीजिए तो मुझे बताना। तो बाकी वो भी कैंटीन वाले ही थे, तो समझ में पहले नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने इस्तेमाल करा तो उन्हें अच्छा लगा। तो इसी तरह से हम अपने नेबर्स को हमेशा याद रखें और उनको अपनी लिस्ट में जरूर रखें। और इसी कड़ी में एक और आते हैं डॉक्टर्स। जैसे कोई हमारा फैमिली डॉक्टर है या कोई भी डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सप्लीमेंट बहुत अच्छे हैं। उसके बारे में हम उनसे बात कर सकते हैं, गामा के बारे में बात कर सकते हैं। तो उनको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो सब कुछ जानकारी रखते हैं। तो हम उनको ऐसे बोल सकते हैं कि सर हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं और उसमें न्यूट्रीचार्ज वगैरह है, हमारे पास फूड सप्लीमेंट है, गामा है, न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में से मान्यता मिली है। तो कुछ चीजें हम उन्हें बता के उनसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें बताइए कि ये चीजें कैसी हैं, क्योंकि आपको तो नॉलेज है, आप बता सकते हैं। तो वो हमेशा ही हमें सही सलाह देंगे कि हाँ ये अच्छा है, लेना चाहिए, या जो भी है। तो क्या है, हम डॉक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उनके द्वारा जो चीज बताई जाएगी, तो कहते हैं ना, वो तो एक पत्थर की लकीर हो जाती है कि जब डॉक्टर ने बोल दिया तो फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो सुई अटकती है वो जाकर वहीं अटकती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि बाहर का ये नहीं खाना, ये नहीं लेना, वो नहीं करना, ये भी छोड़ दो, मसाले छोड़ दो। तो अगर डॉक्टर बोल देते हैं कि हाँ ये सप्लीमेंट ले लो, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया तो बिल्कुल सही है, अब हम उसे खा लेंगे। अगर वो किसी दवाई के लिए भी बोलते हैं तो हम दवाई भी खा लेते हैं ना। तो डॉक्टर्स का तो हम बिल्कुल ऐसे सम्मान करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। तो हम उनको भी अपने साथ सिस्टम में ला सकते हैं। तो उनको लाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है।
उसके बाद आते हैं स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स हमें कहीं भी मिल जाते हैं, जैसे हम बस में कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो वहां पर हमें स्ट्रेंजर्स मिलते हैं। तो उनका भी नाम और फोन नंबर्स वगैरह हमें लेना चाहिए, ताकि उन्हें हम कॉल करके बातचीत कर सकें। और जितने ज्यादा हम उनके साथ में कहते हैं ना, रिलेशन बिल्ड होते हैं लोगों के साथ, तभी लोग किसी भी चीज को हमारे साथ में करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को रूडली बोलेंगे या कुछ भी कहेंगे, तो वो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मजबूरी है कि वो हमारे साथ में रहें। लेकिन अगर हमारे रिलेशन उनके साथ में अच्छे हैं, तो बिजनेस में चाहे ज्यादा करें या ना करें, लेकिन अगर रिलेशन हमारे अच्छे बने हुए हैं, तो वो हमारे साथ में बहुत अच्छे से काम करते हैं, और मतलब एक भावना के साथ में जुड़े होते हैं। और रिलेशन ही होते हैं जो हमें जिंदगी में बहुत कुछ देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब अ, हम लोग किसी सिस्टम में होते हैं, जैसे आरसन बिजनेस में मैं हूँ, तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन आरसन के सभी लीडर्स, सभी लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे। तो मुझे मतलब ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं परिवार से अलग हूँ। एक बड़ा सा परिवार मेरे पास है, और जिनके सहयोग से मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हैं जितने भी 6 बेसिक बताए मैंने अभी, जैसे लिस्ट के बारे में मैंने बात करी। तो इस तरह की लिस्ट हमें जरूर बनानी है, और यही लिस्ट हमारे लिए आगे काम करती है। जब भी हम काम करना शुरू करते हैं, तो हम इसी तरीके से उस लिस्ट को निकाल कर उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। हम लोग उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उन्हें अपने घर में होम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। अपने घर में होम मीटिंग रखकर उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, और वहां पर हम किसी भी अपलाइन को बुलाकर उनके साथ में बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, आता है प्लान। तो जब हम प्लान शो करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम प्लान दे रहे हैं, वो ज्यादा डिटेल में ज्यादा बड़ा नहीं देना है, केवल 10 मिनट के अंदर उसे कंप्लीट करना है। और जिस तरह के लोग हैं, उनके साथ में प्लान को उसी तरह से शुरू करना चाहिए, क्योंकि सभी को एक ही तरह से प्लान देना संभव नहीं है। क्योंकि हमें आगे, जैसे हम किसी के पास जाते हैं, तो उससे बातचीत करते हैं, तो हमें पता चलता है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से हम उन्हें प्लान दे सकते हैं। और प्लान ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा देर तक किसी भी चीज को सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि आप अपनी बात को फटाफट से बता दो, हमारे पास टाइम नहीं है। चाहे उनके पास बहुत टाइम हो, लेकिन जब हम किसी चीज को बोलते हैं, तो वो हमेशा यही बोलते हैं। तो हमने उनके टाइम को भी देखते हुए उसी समय से उसको प्लान को देना चाहिए। और जब हम प्लान दे रहे हैं, तो उस समय हमारे पास टूल्स होने चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हमारे पास एक रजिस्टर हो जिसमें हमने प्लान देना है, टूल्स हो कुछ, हमारे पास पंपलेट वगैरह होने चाहिए, ताकि हम उन्हें दे सकें। और जब उन्हें देंगे, तो वो अभी उस समय तो जब हमसे प्लान सुन रहे हैं, उस समय उसे ध्यान से नहीं समझेंगे, लेकिन जब वो घर जाएंगे, उस पंपलेट को देखेंगे, तो हमेशा उसको दोबारा से पढ़ेंगे, और इस बिजनेस के इस प्लान को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो हमने जैसे कोई ज्वाइन करता है, तो जैसे हम लोग किसी को प्लान देते हैं, तो हमें उनका फॉलो अप करना है। फॉलो अप में 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना है। और क्योंकि ज्यादा टाइम तक अगर हम डिले करते हैं, तो हमारा फॉलो अप इतना कारगर सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि इंसान 2 दिन पहले क्या खाया वही भूल जाता है। तो हमने जो बताया था, उसको तो उन्होंने ध्यान से सुना भी नहीं था, तो वो जल्दी से भूल जाएंगे। तो हमने उनको फॉलो अप करना है, और उनसे बातचीत करते रहना है, ताकि उनसे हमें पता चले कि उनके क्या विचार हैं इसके बारे में। और उसके बाद जैसे अगर वो ज्वाइन कर जाते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद उसके बाद उनका स्टार्टअप करना है। और स्टार्टअप करते समय हमें कभी भी उनसे, जैसे ज्यादातर हम लोग बोल देते हैं कि हमें इनका स्टार्टअप करना है, तो स्टार्टअप करना है या जो भी ये 6 बेसिक है, ये हमारे लिए है। जिसको हमने प्लान दिया या जिसको ज्वाइन करा दिया हमने, ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है कि हमें इस तरीके से उनके साथ में बात करनी है। तो जब हम स्टार्टअप करने के लिए बोलते हैं, तो किसी को भी स्टार्टअप करना है, यानी किसी को समझाना, उनका बिजनेस का स्टार्टअप करना, वो हमने करना है, उनसे नहीं कहना है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर हम उन्हें समझाने लगते हैं, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं कि अब ये लोग हमें समझाएंगे। तो हर एक की मेंटलिटी अलग अलग होती है, तो इसलिए हम उनको
ऐसे ना कहे कि हम सिर्फ आपसे मिलने आ रहे हैं और हम आपसे बैठ के थोड़ा बातचीत करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हम उनको उनका स्टार्टअप कर भी देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद उनको दोबारा से एक बार प्लान शो करना है, क्योंकि जिस समय उन्होंने ज्वाइन करा था और जिस समय प्लान सुन रहे थे, तो उस समय उस दिमागी उससे नहीं तैयार थे वो कि हमने ज्वाइन करना है। उन्होंने तो सिर्फ ये देखा था कि इसमें क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या कमी हो सकती है, हमें उस कमी को निकालना है। तो इसी तरह से उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, इसलिए हमें हमेशा उन्हें दोबारा से प्लान देना चाहिए, क्योंकि वो अब आरसीएम बिज़नेस में हमारे साथ जुड़ गए हैं और चाहते हैं कि हमने आगे काम करना है। तो इसके लिए वो तैयार हैं अब, मतलब मेंटली तैयार हैं वो कि अब हमने इस सिस्टम में क्या करना है। तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि इस सिस्टम में किस तरह से इनकम आती है और किस तरीके से इसमें प्रोडक्ट, जैसे आप कंसिस्टेंसी प्लान बता रहे हैं, तो वो क्या है? वो सब चीज़ों को डिटेल में जानना चाहेंगे और ये ज़रूर चाहेंगे कि इससे हमें किस तरह से इनकम आती है। तो उस समय हम उनको पूरा प्लान शो करें, उनको इनकम बताएँ, उनको जितने हमारे परफॉर्मेंस के स्लैब हैं, वो सब बताएँ, सब कुछ बता के, ताकि उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं, उनको हम पूरा करें और तब वो हमारे साथ सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे। तो ये जो 6 बेसिक हैं, ये बहुत बड़ी वो है, क्योंकि इसी पे ही पूरे बिज़नेस का आधार है और अगर हम इसको ढंग से कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि हम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आसन बिज़नेस का मेन वो है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय आर सी एम।